अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमने वर्ब पढ़ा और वर्ब के 7 टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसमें हमने एक्शन वर्ब का बोला था मैंने, फिर एक्शन वर्ब हमने नहीं पढ़ा क्योंकि एक्शन वर्ब और वर्ब को दोनों एक जैसे थे। फिर हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा, लिंकिंग वर्ब हमने पढ़ा और उसके समझा कि वो सब्जेक्ट को लिंक देता है। फिर उसके बाद हमने जो है हेल्पिंग वर्ब पढ़ना था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों सेम टू सेम है। वहाँ लिंकिंग वर्ब कह रहा था कि वो सब्जेक्ट को लिंक दे रहा था मुकम्मल होने के लिए, जुमले को मुकम्मल होने के लिए। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपसे कोई अल्फाज लफ्जों में पूछे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, आप कहें इज, एम, आर, वाज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट को मदद करते हैं जुमले मुकम्मल होने के लिए। वो दोनों सेम थे, इस वजह से मैंने उसको नहीं पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए आए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है जिससे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जुमले को मुकम्मल करने के लिए, जुमले की मीनिंग के लिए उसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मतलब ऑब्जेक्ट से मुराद जो काम, जिस पर काम हो रहा होता है, वो उसे चाहिए कि हमें पता चले कि हमारा काम किस चीज पर हो रहा है। तो आप जैसे कि एग्जांपल है, शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। अभी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो क्या खाती है। अगर मैं जस्ट सिंपली कहूं शी ईट्स, उस वो खाती है, अब वो क्या खाती है हमें पता नहीं चल रहा। वो बनाना खाती है, वो ऑरेंज खाती है, वो क्या खाती है हमें पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट लगाया कि शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एप्पल है, तो हमें नाम उसका पता चल गया कि वो सेब खाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट्स होते हैं काम करने वाले, और वर्ब जो होता है जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, ये वही ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। फिर नंबर सेकंड पर ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। अब उसने खत लिखा भी हमें कैसे पता चला? यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है लेटर, तो हमें पता चला उसने खत लिखा। अगर मैं अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं कहूं ही रोट, उसने लिखा, अब उसने क्या लिखा? यह अधूरा जुमला हो जाएगा। अगर मैं जस्ट कहूं ही रोट, उसने लिखा, तो फिर यह अधूरा हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि आखिर उसने लिखा क्या है। उसने पेपर लिखा, उसने टेस्ट लिखा, उसने पोएट्रीज लिखी, क्या लिखी। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट में नाम उसका शो किया तो हमें पता चला कि उसने लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। फिर नंबर 3 पर दे रीड्स अ बुक, उन्होंने किताब पढ़ा था। अब यहां पर क्या है? दे रीड्स अ बुक। अब यहां पर बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बुक अगर मैं हटा दो, उन्होंने पढ़ा, दे रीड्स, उन्होंने पढ़ा। अभी उन्होंने क्या पढ़ा था? उन्होंने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ा था, क्या मतलब उन्होंने क्या बुक पढ़ा, उन्होंने क्या लेसन पढ़ा, उन्होंने क्या पोइट्री पढ़ी, क्या पढ़ी। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगाकर हमें पता चला कि उन्होंने बुक पढ़ा, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि जिस पर काम हो रहा है। फिर आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह है मैं आपको समझाता हूं। डेफिनेशन है, इज अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद में ही जुमला मुकम्मल उनका हो जाता है। जिस किस तरह, अब मैं समझाता हूं। देखिए यहां तो सबसे पहले आपने समझना है, ट्रांजिटिव कह रहा था कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए जुमले को मुकम्मल होने के लिए, और इंट्रांजिटिव कह रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए जुमले को मुकम्मल होने के लिए, मैं खुद ही मुकम्मल हो जाता हूं। अब आए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही स्लीप्स, वो सोता है। ही स्लीप्स, वो सोता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो सोता है। डायरेक्टली हमने कह दिया ही स्लीप्स, वो सोता है, हम समझ गए वो सो रहा है। तो फिर दूसरे नंबर पर दे लाफ, वो हंसे। वो हंसे, लाफ कहते हैं हंसने को, वो हंसे। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि वो हंसे। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट का हमें जरूरत नहीं है कि अभी आगे उस पे उसके हंसने पर कोई बात करे, क्योंकि जुमला मुकम्मल हो गया है कि जैसे कि वो हंसे, तो बस ये जुमला मुकम्मल है। फिर नंबर 3 पे द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। अब बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया कि परिंदे उड़ते हैं। अब इसमें परिंदे उड़ते हैं आसमान में, ये फिर लगाना वगैरह, ये फिर बात किस है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अभी हमारे सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट था, दे हमारा सब्जेक्ट है, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारे वर्ब्स है, जो ऐसे अल्फाज हैं जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बगैर जुमले को क्लियर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए। फिर द बेबी क्राइड, बच्चे रोते हैं। बच्चे रो रहे होते हैं या बच्चे रोते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारा पता चल गया कि बच्चे बच्चे रोते हैं। अब ये नहीं समझना कि द सब्जेक्ट है,
नहीं नहीं, द एक आर्टिकल है, वो फिर मैं बाद में आप लोगों को आर्टिकल्स वगैरह पढ़ाऊंगा। द एक आर्टिकल है, वो फिर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं लाइन वॉइस आ रहा हूँ, मैं लाइन वॉइस आप लोगों को समझा रहा हूँ एक चीजें, ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आए। अगर बीच बीच में से मैं एक इधर उधर के टॉपिक्स लेकर आऊं, जैसे कि अभी जो लेवल के आपके टॉपिक नहीं है वो लेवल के टॉपिक में आपको उठा के पढ़ाऊं, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। हमारी शुरुआत पार्ट ऑफ स्पीच से हुई थी, और इसी तरह है, बेसिक की स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच से ही होती है, फिर आगे जाकर स्लो 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 मुश्किल टॉपिक्स आते हैं। तो फिर इसी तरह अब द जो ये आर्टिकल है, इसके बाद बेबी क्राइड, बच्चे रोते हैं। अभी यहाँ पर बच्चा रोया या बच्चे रोते हैं, तो इस तरह अभी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है जुमले में। तो इसके लिए क्या कहता है इंट्रांजिटिव वर्ब, कि मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, मैं खुद में ही सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।